अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर नाइला फैज़ान हूँ। आज मैं अपनी वीडियो में गायनी से रिलेटेड जो औरतों के मसाइल होते हैं उनमें से एक मसला आपको बयान करूँगी, साथ में उसका हल भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। देखिए, इसमें ये है कि बहुत सारे हमारे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनमें जो लेडीज़ होती हैं वो काफ़ी अरसे से किसी न किसी प्रॉब्लम में होती हैं, लेकिन अपने घर की किसी मजबूरी की वजह से नहीं आ पा रही होती हैं। और अक्सर ऐसी भी ख़वातीन होती हैं जो कितना अर्सा अपनी बीमारी भी गुजार देती हैं, लेकिन उन्हें यही नहीं मालूम हो पा रहा होता है उन्हें कैसे क्या मसला है, इसका क्या हल होना चाहिए, उन्हें डॉक्टर के पास आना चाहिए। मतलब बिल्कुल ही लापरवाह किस्म की होती हैं, लापरवाह भी कह सकते हैं, और कुछ बेचारी मजबूर भी होती हैं। तो इसमें ऐसा है कि हम उन्हीं औरतों से रिलेटेड ये वीडियोस लेकर आ रहे हैं। तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तो इंशाल्लाह जितनी वीडियोस आप में देखेंगे उससे कोई ना कोई फ़ायदा ही आपको मिलेगा। अच्छा, सबसे पहले जो औरतों की जो मसाइल हैं उनमें से सबसे पहला जो मसला है वो है लिकोरिया, यानी सफ़ेद पानी का आना। ये मसले जो है ना हमारे बहुत सारी ख़वातीन को, हर दूसरी खातून जो है ना इस मसले में है। और उसी तरह से हमारी जो छोटी बच्चियां हैं जो बहुत ही छोटी कम उम्र हैं, 10 साल की, 11 साल की, इनफैक्ट वो लड़कियां, वो बच्चियां जो अभी तक पीरियड्स भी जिनके स्टार्ट नहीं हुए हैं, तो उन्हें भी ये प्रॉब्लम होता है। तो जिससे हर टाइम लीकेज रहता है, या महीने में अक्सर औकाल कभी कभार हो जाता है। लेकिन असल में जो हम आज मसला अपना डिस्कस करेंगे जो बहुत ज़्यादा बच्चियों में बहुत ज़्यादा रहता है। और पहले वो जिस तरह से बिल्कुल पतला पानी की तरह आ रहा होता है, फिर वो थिकेंड हो जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा उसमें सख्ती आ जाती है, थोड़ा सा गाढ़ापन आ जाता है, तो उसको हम कहते हैं लिकोरिया। अब लिकोरिया जो है वो अकेले सारी गायनी प्रॉब्लम्स की एक जड़ है। ये ना सिर्फ हमारे जिस्म में कमज़ोरी पैदा करता है, हमारे यूट्रस की सिस्टम जितना भी है, सारा गायनी सिस्टम उसको तबाह करता है, और दूसरे नंबर पर हमारी हड्डियों को अंदर से गलाता है, हमारी बच्चियों की ग्रोथ को रोकता है, और बहुत सारे मसाइल ये पैदा करता है। इसलिए वो माएँ जो खुद इस मसले में हैं और जिनकी बच्चियाँ इस मसले में हैं, वो उस चीज़ को लाजमी नोटिस में रखें, और शुरू ही में वो अपने बच्चियों को डॉक्टर के पास ले जाएं और उसका इलाज मुआवजा करवाएं, तो इंशाल्लाह ये चीज़ें हमारी हल हो जाती हैं। आज अपनी वीडियो में जो मैं आपको मसला बता रही हूँ, इससे जो रिलेटेड हल है वो बिल्कुल ऐसा है कि आपको बहुत ज़्यादा हैवी मेडिसिन्स की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि अक्सर डॉक्टर्स भी मना करते हैं, मैं खुद भी मना करूँगी कि कोई एलोपैथी मेडिसिन इसमें इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही हर्बल तरीके से, बहुत ही होमियो तरीके से अपने घर में बैठ के भी इसका इलाज कर सकते हैं, और बहुत बेहतर होगा कि इसका आप फ़ौरन से इलाज जो है ना वो स्टार्ट करें। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर बैठे बैठे जो है ना इस मसले का हल कर सकती हैं। अच्छा, इस मसले के हल के लिए हमारे पास बहुत ऐसी मेडिसिन्स मौजूद हैं जो हम अपनी बच्चियों को, अपनी ख़वातीन को खिला सकते हैं, दे सकते हैं। उसमें ऐसी मेडिसिन्स हैं जो कि प्योर होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं, ठीक है। ये बिल्कुल नेचुरल तरीके से बनी होगी और आपके मसले को बिल्कुल हल करेगी। इसमें यह है कि ये 3 महीने का, 2 से 3 महीने का कोर्स होता है, यानी कि वो बच्चियाँ या वो औरतें जिनको बहुत ज़्यादा शदीद है, जिसमें बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है, और स्मेल के साथ साथ वो गंदा पानी आपके जिस्म के जिस हिस्से पे लगेगा वो हिस्सा भी आपका मुतासिर होगा, यानी कि इसमें खारिश, रैशेस हो जाएंगे, इन्फेक्शन हो जाएगा, और ये जहाँ लगेगा सारी अपनी बर्बादी में जाता हुआ जाएगा, ठीक है। तो उसमें यह है कि जो मेडिसिन हम आपको देंगे उसमें सबसे पहले ऐसा होगा कि वो 1 महीना आपने मेडिसिन खानी है। जब वो महीना मेडिसिन आप लगातार खाओगे, उसमें जो होगा शुरू में जितना गंदा 15 से 20 दिन जो है ना, जितना गंदा पानी अंदर होगा वो सारा निकलेगा। आपको लगेगा जैसे अगर ये मसला हमारे पहले मेडिसिन इस्तेमाल से पहले 80% था, तो अब ये 100% हो गया। तो ये 100% इसलिए हुआ है कि जो होम्योपैथिक मेडिसिन है ना वो आपके मर्ज़ को अंदर से पहले बाहर निकालती है, तो इसलिए ये मर्ज़ भी आपका जितना अंदर गंदा पानी, यूट्रस की पोर्स के अंदर जो भी गंदा पानी ना एक्सटेंट वाटर है वो सारा ये निकालेगी, ठीक है। और इसलिए इसमें हाइपर होने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी कि बहुत ज़्यादा हो रहा है।
تو یہ پہلے سارا پانی آپ کا نکالے گی اور پھر آہستہ آہستہ اس کو یہ تھوڑا ہوتا آ جائے گا، مطلب 20 دن کے بعد یہ آہستہ آہستہ اس میں کمی آنا شروع ہو جائے گی۔ پھر اسی لحاظ سے ہم آپ کو آپ کی کنڈیشن دیکھتے ہوئے دوسرے مہینے کی میڈیسن دیتے ہیں، اور دوسرا مہینہ جب وہ لڑکی عورت جو میڈیسن وہ استعمال کرتی ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ سارا پانی جو ہے وہ بالکل ڈرائی ہو چکا ہوتا ہے، خشک ہو جاتا ہے، جو انفیکشن ہوتا ہے وہ اس کو ختم کر دیتی ہے، ٹھیک ہے، اور بس یہی پھر اس مسئلے کا حل ہوتا ہے۔ اس طرح سے میڈیسن کھانے سے کچھ تھوڑی سی احتیاطی تدابیر میں آپ کو بتاؤں گی کہ دوائی کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے گھر میں کیا احتیاط کرنی ہے، کھانے میں کیا پرہیز ہوگا، وہ آپ میری نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس کے بارے میں، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا ایک ٹاپک ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم ایک ویڈیو میں نہیں سارا ڈسکس کر سکتے۔ تو آپ یہ جاننے کے لیے کہ ہم نے کیا احتیاطیں کرنی ہے، کھانے پینے میں کیا پرہیز، ہماری نارمل زندگی میں کیا احتیاط ہو سکتی ہے اس سے بچنے کے لیے، جو کہ آج کل بہت زیادہ ان ہو چکا ہے، تو آپ میری نیکسٹ ویڈیو میں اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ، میں سارا آپ کو بتاؤں گی۔ تو آپ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ اب آپ سے دوبارہ ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔